हौसले बुलंद कर राहों पर चल, तुझे तेरा मुकाम मिल जाएगा। अकेला बढ़कर तू पहल तो कर, तेरा काफिला खुद बन जाएगा। हमारी इन पंक्तियों से आप समझ ही गए होंगे कि आज हम ऐसे एक इंसान के बारे में बात करने जा रहे हैं जिनका व्यक्तित्व सूरज से प्रकाशित और ब्रह्मांड से विशाल है। ये कहानी एक साधारण परिवार में जन्मे लड़के की है जिसने असाधारण को हासिल किया, जिसने संघर्ष को अपने पथ का बाधा नहीं बल्कि एक पड़ाव समझा, जिसने अपनी मातृभूमि की सेवा के लिए परिवार तक को त्याग दिया। अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं किसकी बात करने जा रही हूँ। जी हाँ, ये है नरेंद्र दामोदर दास मोदी, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री। इंडिपेंडेंट इंडिया में जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी के बाद सबसे लोकप्रिय नेता अगर कोई है तो वो है नरेंद्र मोदी, जिनका डंका सिर्फ भारत में ही नहीं पूरे विश्व में बजा और भारत को फिर से एक सोने की चिड़िया बना दिया। नरेंद्र मोदी का पॉलिटिकल कैरियर जितना सक्सेसफुल है उतना ही कंट्रोवर्सी से घिरा हुआ है, लेकिन वो गुलजार साहब की पंक्तियां है ना, अच्छी किताबें और अच्छे लोग तुरंत समझ नहीं आते, उन्हें पढ़ना पड़ता है। तो चलिए जानते हैं इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के लाइफ को थोड़ा और करीब से इन्फोबेस चैनल के इस महान भारत की महान हस्तियां नामक वीडियो सीरीज में। और अगर आपको हमारा ये छोटा सा प्रयास अच्छा लगा तो वीडियो के आखिर में हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमारा प्रोत्साहन बढ़ाएं। भारत की आजादी के चंद सालों बाद गुजरात के मेहसाना डिस्ट्रिक्ट के एक अति साधारण घर में जन्म हुआ नरेंद्र मोदी का। दिन था 17 सितंबर 1950। उनकी माता हीराबेन मोदी और पिता दामोदर दास मूलचंद मोदी के 6 बच्चे थे, जिनमें नरेंद्र तीसरे थे। इनके पिताजी का वादनगर रेलवे स्टेशन में एक छोटा सा टी स्टॉल था, जहां ये अक्सर जाया करते थे अपने पिताजी को सहायता करने। नरेंद्र को बचपन से ही लोगों के साथ विभिन्न विषयों पर बात करना पसंद था। रेल के डब्बे में चाय डिलीवर करते वक्त वो अक्सर राहगीरों से बात किया करते थे, जिससे कि उनकी हिंदी भी काफी साफ हो गई। परिवार का माली हालत ठीक नहीं था, इसीलिए पति का हाथ बटाने के लिए हीराबेन मोदी भी लोगों के घर काम किया करती थी। हालांकि पढ़ाई में अव्वल दर्जे के स्टूडेंट नहीं थे, लेकिन नरेंद्र को पढ़ाई का बड़ा शौक था और उन्होंने वादनगर से ही अपना स्कूलिंग किया। स्कूल डेज में वो अपनी खेलकूद के कौशल और साहसिकता के चलते काफी प्रसिद्ध थे। और एक बार तो ऐसा हुआ कि उनको स्कूल के पास झील में खेलते टाइम एक मगरमच्छ का बच्चा मिला और वो उसे बिना डरे गोदी में उठाकर घर ले आए। लेकिन बाद में माँ के समझाने पर उन्होंने उसे वापस झील में छोड़ दिया। देश के कई युवाओं की तरह नरेंद्र मोदी को भी स्वामी विवेकानंद के विचारधाराओं ने इंस्पायर किया। इसके अलावा उनको इतिहास में भी काफी रुचि थी और इसीलिए वो अक्सर लाइब्रेरी में ही समय बिताया करते थे। विवेकानंद के अलावा उन्हें उनके हिंदी टीचर चंद्रकांत दवे और आरएसएस के लक्ष्मण राव ईमानदार ने भी बहुत इंस्पायर किया। नरेंद्र जब केवल 12 साल के थे तब 1962 का इंडिया चाइना वॉर स्टार्ट हुआ और इस वॉर में भारत की हार ने उनको झंझोर कर रख दिया और इसी द्वंद के चलते उन्होंने आर्मी में ज्वाइन करने का फैसला किया। लेकिन खराब माली हालत के चलते वो आर्मी स्कूल ज्वाइन नहीं कर पाए और उनका ये सपना पूरा ना हो सका। लेकिन कहते हैं ना, he who is firm in will molds the world to himself, और आगे चलकर वही हुआ। सेना में न सही लेकिन राजनीति से जुड़कर उन्होंने मातृभूमि की सेवा की और भारत के इतिहास में अपना एक अनूठा छाप छोड़ा। आगे चलकर उन्होंने एनसीसी ज्वाइन किया और समाज कल्याण के कामों में लग गए। जब नरेंद्र 18 साल के थे तब उनकी शादी यशोदाबेन चमनलाल से कर दी गई। लेकिन तब तक नरेंद्र देश प्रेम में इतना डूब गए कि उन्होंने यशोदाबेन और अपने परिवार को त्याग कर दिया और 1971 में उन्होंने फुल टाइम वर्कर के रूप में आरएसएस के गुजरात शाखा में ज्वाइन कर लिया। नरेंद्र मोदी के लाइफ का एक कंट्रोवर्सी ये भी है कि उन्होंने पति का धर्म नहीं निभाया, लेकिन शायद त्याग और बलिदान ही एक इंसान को महान बनाता है।
अपने देश के लिए कुछ करने के साथ साथ वो सांसारिक जीवन से दूर रहकर जीवन का सही अर्थ भी खोजना चाहते थे। उनका मानना था कि वो घर परिवार में उलझकर ये नहीं कर पाएंगे, इसलिए शादी के कुछ ही समय बाद उन्होंने घर से दूर जाने का फैसला किया। आत्मज्ञान की खोज में वो उत्तर और उत्तर पूर्व भारत के कई स्थानों पर गए और साथ ही साथ बेलूर मठ, अद्वैत आश्रम और राजकोट के रामकृष्ण मिशन में भी अपना समय बिताया। 1967 में जब उन्होंने घर छोड़ा तो वो सीधा जा पहुंचे रामकृष्ण मठ, ताकि वो विवेकानंद जी की तरह एक सन्यासी बन पाए। लेकिन वहां उनको सन्यासी बनने की आज्ञा नहीं दी गई, क्योंकि एक तो उनकी उम्र बहुत छोटी थी और दूसरी रामकृष्ण मठ में सन्यासी बनने के लिए ग्रेजुएट होना जरूरी था। तो इसके बाद उन्होंने लगभग 2 साल 9 दिन और नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में ट्रैवलिंग करते हुए गुजारे। कोलकाता से नॉर्थ ईस्ट, वहां से अल्मोड़ा, उसके बाद केदारनाथ, फिर वहां से दिल्ली, राजस्थान, राजकोट से होते हुए वो गुजरात की ओर गए। 1969 के आसपास वो वादनगर में एक बार फिर वापस गए, लेकिन घर में बस कुछ ही दिनों रहने के बाद वो फिर से देश सेवा के लिए निकल पड़े और पहुंचे अहमदाबाद। वहां उन्होंने अपने मामा के चाय के दुकान में काम किया और उसी दौरान उनका आरएसएस हेडक्वार्टर में जाना आना शुरू हुआ और उनकी मुलाकात एक बार फिर वकील साहब यानी लक्ष्मण राव ईमानदार से हुई। साल था सन 1971, जब केवल 18 साल की उम्र में नरेंद्र ने आरएसएस ज्वाइन कर लिया और उनके इसी देश प्रेम को देख वकील साहब ने उनके रहने की व्यवस्था आरएसएस के गुजरात हेडक्वार्टर्स में ही कर दी। आरएसएस में मेहमानों को जगाना, लोगों को चाय नाश्ता देना, ऑफिस की साफ सफाई करना, ये सब उनके ही जिम्मे था। इस दौरान नरेंद्र ने अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी थी। उस समय वकील साहब ने उनको अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए भी प्रोत्साहित किया। आरएसएस में वो निरंतर काम करते गए, लेकिन 1975 में जब इमरजेंसी की घोषणा हुई और आरएसएस जैसे संगठनों पर वार हुआ, तो नरेंद्र ने वीरता से संगठन का साथ दिया और अपना काम करते गए। उनकी इसी निस्वार्थ देशप्रेम को देखकर 1978 में उनको आरएसएस का रीजनल ऑर्गेनाइजर बनाया गया। कुछ समय सूरत और वडोदरा में बिताने के बाद उनको दिल्ली शाखा में भेजा गया। इसी दौरान उन्होंने संघर्षमय गुजरात नामक एक किताब भी लिखी, जिसमें उन्होंने गुजरात के पॉलिटिक्स और सोसाइटी को काफी गहराई से डिस्कस किया और 1980 में ही उन्होंने गुजरात यूनिवर्सिटी से पॉलिटिकल साइंस में ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। नरेंद्र मोदी के राजनीतिक जीवन की शुरुआत हुई 1985 में, जब उन्होंने भारतीय जनता युवा मोर्चा ज्वाइन किया। इसके बाद 1987 में उन्हें भारतीय जनता पार्टी में ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी का दायित्व सौंपा गया और इसी दौरान वो अटल बिहारी वाजपेयी जी के भी काफी करीब आए। उन्होंने वाजपेयी जी के साथ कई बार काम किया और उनकी भाषणों में वाजपेयी जी की झलक आज भी साफ झलकती है। इसके बाद 1989 में वो बीजेपी की नेशनल इलेक्शन कमीशन में सिलेक्ट हुए। 90 के दशक की शुरुआत में उन्होंने कई सारे इवेंट्स को ऑर्गेनाइज किया, जिनमें प्रमुख था सोमनाथ से मुंबई तक का लाल कृष्ण आडवाणी जी की भव्य रथ यात्रा। इसी दौरान उन्होंने गुजरात के स्टेट असेंबली इलेक्शन में बीजेपी के लिए एक शानदार स्ट्रैटेजी तैयार की और इसके चलते 1995 में बीजेपी ने गुजरात असेंबली इलेक्शंस में मेजॉरिटी हासिल की और सरकार बनाया। बीजेपी में उनके इस अवदान को देख उन्हें 1995 में पार्टी का महासचिव बना दिया गया। नरेंद्र के पॉलिटिकल करियर में एक बड़ा टर्न आया 2001 में, जब गुजरात के सीएम केशुभाई पटेल के खराब तबीयत के चलते नरेंद्र मोदी को गुजरात का सीएम पद दिया गया। लेकिन 2002 का साल गुजरात और नरेंद्र मोदी के कैरियर में एक काला साया बन के आया। 27 फरवरी 2002 को गोधरा रेलवे स्टेशन पर रुकी साबरमती एक्सप्रेस के S6 कोच में रहस्यमयी तरीके से आग लग गई और इस आग में करीब 59 मासूमों की जान चली गई। इस घटना के बाद गुजरात में सांप्रदायिक दंगे छिड़ गए और करीबन 1200 लोगों की मौत भी हो गई। इस घटना के बाद नरेंद्र मोदी पर
कई आरोप प्रत्यारोप लगाए गए, लेकिन हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने नरेंद्र मोदी और बीजेपी को इस मामले में क्लीन चिट दे दी। 2001 से 2014 तक नरेंद्र मोदी लगातार गुजरात के सीएम पद पर बने रहे और उनके शासनकाल में गुजरात ने काफी तरक्की की। 2001 से 2010 तक गुजरात ने 10.9% का ग्रोथ रेट अचीव किया, जो उस समय देश के बाकी सभी स्टेट्स में से सबसे ज्यादा था। गुजरात सीएम के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान वो एक स्ट्रॉन्ग लीडर के रूप में सामने आए और भारत के लोगों को उनमें एक उम्मीद की किरण दिखी, जो भारत को फिर से एक सोने की चिड़िया का दर्जा दिला सकता था। 2014 में वो वडोदरा से पहली बार लोकसभा इलेक्शन लड़े और रिकॉर्ड तोड़ नंबर से जीत हासिल की। 2014 में बीजेपी पावर में आई और नरेंद्र मोदी ने भारत के प्राइम मिनिस्टर के रूप में शपथ ग्रहण किया। चाहे कश्मीर में शांति कायम करना हो या दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देना, इंडिया को डिजिटल इंडिया बनाना हो या देश के रिमोट पार्ट्स तक आरामदायक कनेक्टिविटी की सुविधा पहुंचाना, इंडिया को चांद पर पहुंचाना हो या विश्व दरबार में ऊंचा स्थान दिलाना, नरेंद्र मोदी का भारत के डेवलपमेंट में योगदान अतुलनीय है। चाय वाले से लेकर वर्ल्ड के लार्जेस्ट डेमोक्रेसी में मुखिया तक का उनका ये जीवन सफर देश और दुनिया के हर नागरिक में उम्मीद की किरण जगाता है और ये एहसास दिलाता है कि कुछ भी नामुमकिन नहीं है अगर आप एक बार ठान लो तो दोस्तों, ये थी भारत के माटी में जन्मे नरेंद्र मोदी के जीवन का एक छोटा सा झलक। अगर आपको हमारा ये प्रयास पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल इन्फोबेस को जरूर सब्सक्राइब करें। आगे फिर मिलेंगे एक और महान व्यक्ति की कहानी के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।